करती हुई दिखाई दी आज। निवेशकों को सावधान करते हुए उन्होंने ये कहा है कि कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल जैसी स्थिति बन रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एसएमई आईपीओ में भी सेबी के रेडार पर है, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है एक्सेप्शनल जो आवेदन आ जाते हैं और उसके बाद वो एक तरफा मूव आ जाता है, तो उससे भी सावधान रहना चाहिए। सुन लेते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। There are pockets of froth. Nami, that was the phrase you liked, you preferred. Segments or sections of froth in the market. So, some people call it a bubble, some may call it froth. The question is, it may not be appropriate to allow that bubble to keep building, because if it keeps building, then when it bursts, because a bubble will burst, by definition bubbles burst. So when they burst, they impact the investors adversely. That's not a good thing. So yes, that is also true. But are there others where the valuation parameters seem to be off the charts and not supported, by fundamentals at all, and completely appearing to be, as regulators like to call it, irrational exuberance? The market is very consistent with what you are saying, that while the desire of the regulator was to be facilitated and to have a listing environment which is not as I would say as well regulated as the main board, because small and medium enterprises find it hard to comply with many of those requirements. The objective was appropriate. Are there some entities which are perhaps misusing that facilitative framework? We have received feedback that that is the case. I think as a first step, we are clear that some more disclosure in terms of risk factors. So for investors to understand that the SME segment is different from the main board, the regulations are different, the disclosures are different, and therefore the nature of the risk is different. I think it's important for SEBI to underline that in terms of disclosures to the investors. अनुज, एक चीज़ होती है जब हम आप बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बहुत एक तरफा तेज़ी हो गई, थोड़ा सा संभल कर रही है, लेकिन जब रेगुलेटर खुद आकर कहता है कि शायद फ्रॉथ बढ़ रहा है, बबल इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट वार्निंग साइन। लेकिन क्या फिर यहाँ से लोग वाकई में मुनाफा वसूली करना शुरू करें? दैट्स द बिग क्वेश्चन। सबसे बड़ा मैं तो कह रहा हूँ, हमने उस दिन वर्लपूल के प्रमोटर की बात की। प्रमोटर कह रहा है भाई मेरी कंपनी 50 टाइम हो गई है, यहाँ पे इन्वेस्टर कह रहा नहीं आप हमको बताया, मतलब यहाँ पे प्रमोटर आके माल हम जानते हैं, आप शायद हमारा मार्केट नहीं समझते, आप नहीं समझते मार्केट, आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप बिजनेस समझते हैं, आपको मार्केट की समझ नहीं है, ठीक है ना। एसएमई की जहाँ तक बात है, ये मैंने खुद सेबी चेयरमैन को फीडबैक दिया था, मैंने भी फीडबैक दिया, जो सेबी चेयरमैन बोल रही हैं कि हमें फीडबैक मिला है, उनमें से एक मैं भी था जिन्होंने ये फीडबैक दिया था कि एसएमई में इस समय बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है और प्लीज़ इस पर ध्यान देना चाहिए रेगुलेटर को। और मुझे खुशी है, और हमारे पास अब एक ऐसा रेगुलेटर है जो एक्ट करता है। जी हाँ, सेबी डिस्पेंसेशन, करंट सेबी डिस्पेंसेशन है जो एक्ट करता है, ठीक है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम सेबी का डर है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, सेबी का डर होना चाहिए, सबके मन में होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता था कि क्या है सेबी, ये क्या कर लेगी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक प्रमोटर के भले क्वेश्चन ना सुने हो आपने, सेबी के सुन लीजिए प्लीज़। ये उनके पास सारा डेटा है और उन्होंने कुछ ना कुछ डेटा में देखा होगा और उन्होंने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन भी देखा होगा, तभी उन्होंने ये किया है। ऐसा नहीं है कि माधवी मैम एकदम से खाली बैठी थी, उन्होंने कहा चलो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। वो उनके पास डेटा आया है, वो उन्होंने समझा उस डेटा को, उसके बाद उन्होंने एक्ट किया है, ठीक है ना। और इस पर तो देखिए आप, ऐसा है स्क्रीन पे दिखता है, हमने कितनी बार बोला है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इस समय एक इरैशनल एक्सुबरेंस चल रहा है। अच्छा ना, दिक्कत क्या है ना, अभी जो कल परसों की डेटा है उसी को उठा कर देख लीजिए, अब 20,000 करोड़ की एसआईपी हो गई है। आप देख लीजिए मिड कैप फंड में कितना पैसा आ रहा है, स्मॉल कैप फंड में कितना पैसा आ रहा है, और लार्ज कैप में उल्टा आउटफ्लो हो रहा है। तो फंड मैनेजर बेचारा क्या करे। उस दिन नीलेश भाई आए थे, नीलेश भाई ने पूरा वो एक्सप्लेन किया था, अपना हाथ ऐसे बना के कि वैल्यूएशन लार्ज कैप का ऐसे होता है, मिड कैप का ये, अब ये ऐसा हो गया कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, माइक्रो, मिनी, और उसके ऊपर वो एसएमई चार्ट से भी बाहर निकल गए। तो अब सीन ये हो गया है इसके लिए।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा हम कोई डरा रहे कि नहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉकेट्स है, मार्केट में पॉकेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इरेशनल एक्सुबरेंस हो गई, आपको उनमें केयरफुल रहना है। बाकी अदरवाइज मार्केट ठीक है, ओवरऑल मार्केट में कोई बबल नहीं है, विद इन पॉकेट्स बबल्स है। अगर आप वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, बस ये एक बेसिक बात है यहाँ पर। और ये आइसोलेशन में बात नहीं उभर कर आई है, क्योंकि आई थिंक पिछले से पिछले हफ्ते जब एम्फी ने कहा था कि आप रिस्क्स कितने हैं मिड और स्मॉल कैप्स में, अपने प्लीज शेयर धारकों को समझाएं और उसके बाद ही फिर अपनी स्कीम्स को आगे ले जाएं। Exactly. वो आई थिंक क्योंकि एम्फी की तरफ से भी आई डोंट रिमेंबर इन द लास्ट रीसेंट पास्ट इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किसी भी सेक्टर को लेकर आया हो। नहीं, एंड आई थिंक एमपी को भी सेबी ने कुछ डेटा दिया था, उसके बाद ही ऑब्वियसली एमपी ने भी वो डायरेक्टिव वो किया था और क्लियरली कुछ स्कीम्स को ये भी कहा गया था कि भाई थोड़ा सा आप देखिए, इवन एसआईपी रोकिए, फॉरगेट अबाउट लमसम इन्वेस्टमेंट, थोड़ा रिकैटेगराइज करिए अपने स्टॉक्स को, सब कहा गया था। तो अगेन बात ये असल में प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना हर्षिता, आजकल दिक्कत क्या हो गई है, अब आपको याद होगा आरबीआई ने भी 2-3 स्टेप्स लिए हैं कि भाई आप लोन अगेंस्ट शेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। हो क्या रहा है ना इस समय सिस्टम में, हर कोई स्टॉक मार्केट में आ रहा है। ये आप मतलब मेरे ख्याल से आप अपने डोमेस्टिक हेल्प से भी बात करते हो या कुछ भी करते हो, कोई भी मतलब आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा बनाना चाहता है। सबको लग रहा है कि ये बहुत इजी हो गया है, ये मतलब एक एटीएम है जिसमें से आप आए, सुबह आपने कार्ड डाला, शाम तक पैसा निकाल के आप चले गए। और मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ पर जो एक नाम नहीं लूँगा, ये मेरे बिल्डिंग में ही थे, एक मतलब सिक्योरिटी स्टाफ में काफ़ी सीनियर थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा पैसा लगवा दीजिए मार्केट में। मैंने कहा अच्छा कितना? वो बोले रिटायरमेंट का मैंने कॉपस जमा किया है, करीब करीब 15 से 20 लाख रुपए है मेरे पास। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले कब चाहिए पैसा? बोले 3 साल के बाद मेरी लड़की कॉलेज जाएगी, तो उसकी एजुकेशन के लिए मुझे अच्छी एजुकेशन करानी है उसकी, और उसकी शादी के लिए जोड़ना है, तो इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा चलिए ठीक है। अब आपकी, मैंने कहा अच्छा आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है? तो उन्होंने बोला कि सर ज़्यादा नहीं, बस डबल हो जाए, बस डबल हो जाए, ठीक है, 1 साल में। 1 साल में डबल हो जाए और 3 साल में ट्रिपल हो जाए। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि सॉरी मैं ना आपको कोई, ऑब्वियसली मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो बोलता भी नहीं हूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड ही बताने वाला था। मैं कहा सर मैं तो कोई आपको बता नहीं पाऊंगा, सॉरी मेरी मतलब काबिलियत से थोड़ा ज़्यादा है ये कि 1 साल में डबल हो जाए और 3 साल में ट्रिपल हो जाए, वो मतलब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मतलब सबको ये लगता है कि हो सकता है, और वो भी वो उनके हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है क्योंकि वो दिख रहा है। वो मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 1 साल में डबल हो जाए बस, वो उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। चलिए भैया गुड लक फिर। वही तो जरूरत